स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। आप सब कैसे हो? अच्छे होगे उम्मीद है कि, और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होगे। जैसे कि हमारा जो चल रहा था वो हमने स्टार्ट करे थे न्यू ही टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? सर्वनाम। क्या करेंगे? सर्वनाम। जो वचन हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा से लेके अव्यय तक चैप्टर में वचन टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब जो स्टार्ट होगा हमारा न्यू टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा सर्वनाम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी या पढ़ेंगे हम, तो जब भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और एग्जाम कैसा क्वेश्चन रखता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि हर वैकेंसी जिसमें हिंदी सब्जेक्ट्स पूछा जा रहा है उसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम की हम बात करें कि सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम उन्हें कहते हैं वो वह शब्द होते हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा मतलब व्यक्ति या स्थान या किसी प्राणी वस्तु किसी का नाम कोई हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी संज्ञा शब्द की जगह हमारे सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। क्लियर है? चलिए इसके पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ही क्या है? सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जैसे हम बात करें जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि क्या होता है? क्या होते हैं सर्वनाम शब्द? मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। तो ये कैसे हो गया? हमारे सर्वनाम शब्द हो। क्या हो गए? सर्वनाम शब्द। यहाँ पे हम किसी के नाम की जगह मैं, तुम, हम, वे, आप ऐसे शब्द यूज करेंगे तो उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में यहाँ से सर्वनाम से ही क्वेश्चन कैसे पूछा जाता। यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको एक वाक्य दे दिया, उसमें मैं खाना खा रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तुम वहाँ जा रहे हो, हम खेल रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं या आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे मिलके ही सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस मतलब वाक्य आते हैं। वाक्य आपको एग्जामिनर रख देगा और आपसे पूछेगा बताइए इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। क्या कहेगा कि सर्वनाम शब्द क्या है। जब आपको ये पता है कि सर्वनाम शब्द तो हमने ये पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ये पढ़े हैं, ये होते हैं सर्वनाम शब्द, तो
इसमें से सर्वनाम शब्द आप इजीली तरीके से, आसानी तरीके से उस वाक्य में से छांट लोगे। तो ये होते हैं हमारे, इसमें से ही ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है या सर्वनाम क्या है। तो ऐसे आते हैं छांटने के लिए। क्लियर है? चलिए इसके आगे की ओर बात करते हैं। अब इसके आगे जो बात करेंगे हम करेंगे इसके भेद या प्रकार, कि सर्वनाम के ही कितने भेद होते हैं, कितने, या कह सकते हैं कि प्रकार हो सकते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे सर्वनाम सर्वनाम के भेद। ये क्या हो गई? हमारी हेडिंग हो गई। बात करेंगे आगे हम कि सर्वनाम के छह भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। 6 भेद की बात करते हैं कि 6 भेद कौन कौन से होते हैं। चलिए पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 होता है लास्ट ही निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है? पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं हमारे सर्वनाम के 6 भेद। इन्हें ही हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से भेद होता है, कौन कौन से भेद में ही कैसे कैसे वाक्य पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक भेद उठाते हैं और उसे डीप से पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए पहला ही हमारे क्या है? पहला ही हमारा भेद है पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं कि जो सर्वनाम शब्द पुरुष या स्त्री के नाम की जगह प्रयोग होते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, पुरुष मतलब पुरुष या स्त्री के नाम की जगह होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जो सर्वनाम शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं, बदले मतलब इनके स्थान की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हमारे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के हम कह सकते हैं 3 भेद कह सकते हैं या 3 प्रकार। सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। क्या हो गया? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की हम बात करें कि जो उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें होते हैं खुद या स्वयं के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, मतलब या तो बोलने वाले या कह सकते हैं लिखने वाले, खुद के लिए प्रयोग होने वाले शब्द ही क्या कहते हैं हम? उत्तम पुरुष। जैसे इसमें हम कह सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इसे, बोलने या लिखने वाले के लिए। क्या कह सकते हैं? बोलने या लिखने वाले के लिए। जैसे इसमें शब्द क्या यूज होंगे सर्वनाम में? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा,
मुझे, मुझको। क्लियर है? क्या होंगे? उत्तम पुरुष में सर्वनाम जो शब्द प्रयोग होंगे वो होंगे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मतलब बोलने या लिखने वाले के लिए प्रयोग होने वाले शब्द प्रयोग होंगे। कौन सी? उत्तम पुरुष में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि माध्यम पुरुष। सेकंड है हमारा माध्यम पुरुष। माध्यम पुरुष की हम बात करें, इसमें होते हैं इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं वो होते हैं दूसरे व्यक्ति, मतलब दूसरे व्यक्ति मतलब सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सुनने वाले व्यक्ति के लिए, कह सकते हैं सुनने वाले के लिए। सुनने वाले के लिए। जैसे सुनने वाले मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए हम कौन कौन से शब्द यूज करेंगे सर्वनाम में? जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, आदि। क्या होंगे? तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ऐसे शब्द मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्द ही कौन से होते हैं? हमारे माध्यम पुरुष। वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद। क्लियर है? अब है इसका लास्ट तीसरा, चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा भेद। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जो शब्द यूज होते हैं हमारे सर्वनाम, वो होते हैं तीसरे व्यक्ति के स्थान पर, या जो तीसरा व्यक्ति का जो रोल होता है या तीसरे व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन शब्द आते हैं। किस में आते हैं? वो अन्य पुरुष में। चलिए कौन कौन से कह सकते हैं हम? तीसरे व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। तीसरे व्यक्ति के स्थान पर क्या होते हैं? ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे वह, यह, ये, वे, इन, उन, इन्हें, उन्हें, इन्हें, उन्हें,
उनको, उनसे, इससे, उसको, आदि। क्या होते हैं? वह, यह, ये, वे, इन, उन, इन्हें, उन्हें, उनको, उनसे, इससे, उसको। ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे अन्य पुरुष होते हैं, मतलब पुरुषवाचक सर्वनामी शब्द होते हैं। क्लियर है? ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। एक भेद हमारा कंप्लीट हो गया सर्वनाम का। अब देखते हैं सेकंड वाला। क्लियर है? चलिए, अपने जो भी मैं करा रही हूँ, जो भी आपको टॉपिक वाइज, हर सीरीज वाइज मैं आपको करा रही हूँ, अपने लिए प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, जिससे कि आपको एग्जाम के पास में परेशानी नहीं हो और आप इजीली तरीके से अपना रिवीजन करते चलें। क्योंकि आपको ऐसे वीडियो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो और आप ऐसी वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर उसके सिलेबस की, सब्जेक्ट की प्रॉपर कंटेंट की तरह नोट्स नहीं बनाओगे। आपको बेनिफिट इसका तभी मिलेगा जब आप अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाओगे और आपको उसको पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो ईजिली तरीके से आपको समझ में भी आएगा और आसानी भी रहेगी। ठीक है? इसलिए अपने नोट्स बनाते चलना, और जहाँ पर भी आपको परेशानी हो, जिस टॉपिक में भी या किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ में परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है? अपने नोट्स बनाते चलना है इसलिए। चलिए अब देखते हैं सेकंड भेद इसका। कहते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और किसी को पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, तभी हमें वो चीज हासिल होती है, अन्यथा नहीं होती है। अब आप सोचो कि नहीं भाई, हम नहीं बना रहे नोट्स, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम नहीं कर रहे कुछ भी, खुद ही चल के हमारे पास आए। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, उसके लिए कुछ करोगे नहीं, तब तक वो आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वेद इसका। सेकंड इसका ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करें, आपको वैसे नाम से ही पता चल होगा, निश्चय मतलब निश्चित। इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द जो निश्चित चीज़ों के लिए हमें बताते हैं कि ये निश्चित चीज़ है, ये निश्चित वस्तु है, निश्चित चीज़ के लिए बता रहा है, तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा, ये डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे जो सर्वनाम शब्द क्या कहा? निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निश्चित चीजों का बोध या कह सकते हैं ज्ञान कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है?
क्या है? जो सर्वनाम शब्द निश्चित चीजों का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बात करें वो कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे हम बात करें कौन कौन से होते हैं? ये है, वह, ये, वे आदि। क्या है? यह है, वह, ये, वे आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपको पता चल गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? यह है, वह, ये, वे आदि। अब एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यह है मेरी पुस्तक है। तो यहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द क्या हो गया? यह है। क्लियर है? मेरी मत देखना, मेरी नहीं है यहाँ पे कुछ भी सर्वनाम शब्द, यहाँ पे क्या है? यह है। नेक्स्ट की अगर बात करें कि वे तुम्हारे पति हैं, वे तुम्हारे पति हैं, यहां पे क्या होगा? सर्वनाम शब्द क्या होगा? वे। क्या होगा? वे। तो यहाँ पे क्या हो गया? वे तुम्हारे पति हैं। तो यहाँ पे निश्चित हो गया कि कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है, मतलब किसी लेडीज से ही कह रहा है कि वे तुम्हारे पति हैं। आदमी से तो कहेगा नहीं कि वो तुम्हारे पति हैं किसी उसकी पत्नी से ही, आदमी पति की पत्नी से ही कह रहा है कि वे तुम्हारे पति हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? वे जो है हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें, अब देखते हैं इसका तीसरा ही भेद। अगला नेक्स्ट देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम शब्द, ऐसे कर लो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। बोध का मतलब पता नहीं चलता या ज्ञात नहीं होता कि वो निश्चित है या नहीं, तो उसे कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कॉइन या कुछ। एग्जाम्पल की बात करें, इनसे ही मिलकर बनाते हैं कि उसने कुछ नहीं लिया। तो उसने कुछ नहीं लिया, तो यहां पे हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया? कुछ। क्या हो गया? कुछ। क्लियर है? अगर नेक्स्ट की बात करें कि कोई आ गया। क्या कहा? कि कोई आ गया। इसमें निश्चित है नहीं कि कौन आ गया, किसी का रिलेशन या किसी के बारे में या किसी का नाम तो पता नहीं है यहाँ पे कौन आ गया। तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य हो गया। और लेकिन इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द की बात करें तो क्या होगा हमारा? कोई। कोई क्या होगा हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। क्लियर है? चलिए, इसमें ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे कुछ और शब्दों से ही मिलकर समूह बनते हैं। वो भी इसमें शब्दों, इनसे कोई कुछ ऐसे शब्दों से भी हमारे शब्द समूह बनते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में आते हैं। देखते हैं कि वो शब्द समूह कौन से हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में प्रयोग होते हैं। चलिए बात करें, कभी कभी अलग से ये लाइन डालना, ये कभी कभी कुछ शब्द समूह भी क्या? कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं वो। जैसे हम बात करें, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कोई ना कोई। ठीक है? सब कुछ, हर कोई, कुछ भी,
आदि। आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे, ये भी क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। अगर एग्जाम में कोई बाकी इन शब्दों से भी, इन शब्द समूह से भी मिलकर आ जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये भी क्या होते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द ही कहलाते हैं। ये भी क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके आगे की कंटिन्यू क्लास फिर आगे करेंगे।